Welcome back. Today we are going to start some additional problems, advanced problems based on the principle of superposition. First we will discuss the equilibrium of a charge under the influence of two charges kept along a same straight line. In the second case we will discuss that this equilibrium is stable or unstable equilibrium, and in the final stage of the problem we will discuss the equilibrium of the system. So let us start. Equilibrium means when a body is said to be in equilibrium. Equilibrium means if there are lot of forces and lot of torques are acting on a body, then if the vector sum of all those forces and torques is equal to 0, then object is said to be in equilibrium. एक ऑब्जेक्ट को आप इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे कि अगर उस पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं तो उन सारे फोर्सेज का वेक्टर सम 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, और अगर टॉर्क भी लग रहे हैं तो उन टॉर्क का वेक्टर सम भी 0 होना चाहिए। हमने जो प्रॉब्लम ली है इसमें ये इस टाइप से हमने ली कि इस पर टॉर्क नहीं होंगे। तो देखिए इक्विलिब्रियम मींस वेक्टर सम ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू 0 एज वेल एज वेक्टर सम ऑफ द टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू 0। इस केस में टॉर्क नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं। एंड वेक्टर सम ऑफ 0 मींस द sum of all the forces F1, F2, F3 dash dash should be equal to 0। इस प्रॉब्लम को और सिंपल करें तो हम फाइंड आउट करेंगे इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस ओनली। बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं पर सिंपलिसिटी के लिए अपने दो ही फोर्स लेते हैं, यानी अगर दो ही फोर्स हैं तो उन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? 0। दैट इज F1 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर। इसका मीनिंग ये है कि ये जो दो फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होने चाहिए। तो अपने एक थर्ड चार्ज लेते हैं। ये दो चार्जेस हैं, दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल a अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब अपने एक थर्ड चार्ज लेते हैं। थर्ड चार्ज में ले रहा हूं Q। इस चार्ज को मैं इस लाइन पे कहां रखूं कि मेरी ये सिचुएशन आ जाए? तो पहले मैं इस चार्ज को चार्जेस के बाहर रख के देखता हूं क्या ये कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही। तो जैसे एक चार्ज मैंने यहां रखा है ये प्लस Q, तो आप इस पे फोर्सेस की डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन से पता लग जाएगा। तो आप देखिए कि इस प्लस Q पे जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस का वो आउटवर्ड दोनों रिपेल करेंगे। तो इसका फोर्स इस तरफ होगा F1 और सेकंड चार्ज का फोर्स भी इस तरफ होगा क्योंकि ये दोनों चार्ज इसको रिपेल करेंगे। एंड रिपल्सन मींस a force in outward direction। तो these two forces are in the same direction, और अगर सेम डायरेक्शन है तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए फोर्स की? अपोजिट। यानी ये चार्ज आप यहां नहीं रख सकते। तो क्या ये चार्ज मैं इस तरफ रख सकता हूं? तो मैं यहां रख के देख लेता हूं। तो मैं देखता हूं यहां भी इस चार्ज का फोर्स इस तरफ होगा और उस चार्ज का फोर्स भी रिपल्सन है तो इस साइड में होगा। ये दोनों फोर्सेस भी सेम डायरेक्शन में, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब अगर दो चार्जेस पॉजिटिव है और थर्ड चार्ज भी पॉजिटिव है तो उस चार्ज का इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस के बाहर नहीं आएगा। अपने देखते हैं कि क्या ये दोनों चार्जेस के बीच में कहीं आएगा। तो ये कंडीशन भी हमारी फेल है। अब इस चार्ज को मैं दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी रख के देखता हूं। तो सपोज दैट ये चार्ज मैं यहां रखूं बिटवीन द टू चार्जेस, तीनों चार्जेस पॉइंट है। अब देखिए इस चार्ज का इसके ऊपर फोर्स रिपल्सन इन आउटवर्ड डायरेक्शन F1 एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ Q2, यानी Q2 इसको रिपेल करेगा। तो ये चार्ज अगर इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फोर्स अब इस तरफ आ रहा है। तो देखिए हमारी अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो थर्ड पॉजिटिव चार्ज का जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों चार्जेस के बीच में कहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। चार्जेस के बाहर नहीं हो सकता, चार्जेस के बीच में कहीं पे। तो अब अपने ये कंडीशन देखते हैं कि ये चार्ज बीच में कहीं इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब इक्विलिब्रियम के लिए दूसरी कंडीशन और है। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है? टू फोर्सेस शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल। उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब आप देखेंगे जो F1 फोर्स है वो ये चार्ज अप्लाई कर रहा है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यूज होगा, और F2 फोर्स है वो ये चार्ज अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, ये डिस्टेंस यूज होगा। तो अब हमारी प्रॉब्लम ये है
कि ये थर्ड चार्ज किस पॉइंट पे रखें कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं। तो इसके लिए मैं ये लेता हूं कि थर्ड चार्ज को मैं प्लस Q1 से x डिस्टेंस पे पुट कर देता हूं किसी पॉइंट P पे, और सपोज दैट x डिस्टेंस पे रखते ही ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो वो डिस्टेंस मैं ले रहा हूं x, यानी Q1 से x डिस्टेंस पे अगर मैं प्लस Q चार्ज को रखता हूं तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है। इसका मतलब वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमारी कंडीशन ये हो गई कि दोनों चार्जेस के बीच में ही इक्विलिब्रियम आएगा, और आपको कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप होगा आपका। तो अगर ये डिस्टेंस x होगा तो ये डिस्टेंस है वो a माइनस x होगा। नाउ फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन प्लस Q, इन दोनों के बीच का जो फोर्स F1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स इक्वल टू K, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन प्लस Q। इन दोनों का फोर्स ये वाला है, तो K Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहां पे डिस्टेंस आएगा a माइनस एक्स एंड देन होल स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम अगर x डिस्टेंस पे है तो दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम F1 is equal to F2, that is K Q1 Q upon x square equal to K Q2 Q upon a minus x होल स्क्वायर। अब K और कॉमन टर्म्स आप कट कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं Q1 by x इक्वल टू Q2 by a minus x देन होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, Q1 रूट Q1 by x इक्वल टू रूट Q2 अपॉन a माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, रूट Q1 इंटू a माइनस एक्स एंड रूट Q2 इंटू एक्स, और a माइनस एक्स इक्वल टू रूट Q2 डिवाइडेड बाई रूट Q1 इंटू एक्स। Now find out the value of x. A equal to x plus, it can be written as Q2 by Q1 into x. x आप कॉमन लें तो 1 plus root Q2 by Q1 into x. Therefore, the distance x equal to a upon root Q2 by Q1 plus 1, ये एक्सप्रेशन। यानी आप इस फॉर्मूले में देखिए कि अगर थर्ड चार्ज Q जो है वो Q1 से इतने डिस्टेंस पे रख देंगे तो उस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसका मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। अब आप ये देखिए इसमें कि अगर ये डिस्टेंस x में अगर Q2 से भी ले सकता था, अगर ये डिस्टेंस अपने Q2 से ले तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। ठीक है, इफ x इज टेकन फ्रॉम Q2 देन, यानी आप इस टाइप से ले प्लस Q1 प्लस Q2, और ये डिस्टेंस जो है वो चार्ज प्लस Q, और ये डिस्टेंस में अगर x लेता हूं तो ये डिस्टेंस a माइनस एक्स होगा। अगर आप इस सिचुएशन के लिए सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो इस टाइप से आएगी a अपॉन रूट, यहाँ Q2 बाई Q1 है, यहाँ पे Q1 बाई Q2 होगा। ये आप मैथमेटिक्स करके आप देख सकते हैं। देखिए जिस चार्ज से डिस्टेंस लिया है वो नीचे आएगा। आपने Q1 से डिस्टेंस लिया है तो Q1 यहाँ पे नीचे रहा, और अगर आपने Q2 से डिस्टेंस लिया तो Q2 नीचे रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन से आप जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसे पूछी जाती है इसमें कि देयर आर टू चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2, वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम में अगर ये दो चार्जेस इस टाइप से हो, टू चार्जेस 4e एंड प्लस e, तो इस सिचुएशन के लिए आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कैलकुलेट करो, दैट इज Q1 इक्वल टू प्लस 4e एंड Q2 इक्वल टू
plus E and distance between the charges is suppose that 12 सेंटीमीटर. इन दोनों चार्जेस 12 सेंटीमीटर पे है और उनके बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 by Q1 प्लस 1. तो आपने डिस्टेंस Q1 से लिया है तो Q1 है वो यहाँ पे स्क्वायर रूट में नीचे रहेगा. 12 डिवाइडेड बाई प्लस E, Q2 मीन्स प्लस E अपॉन प्लस 4E स्क्वायर रूट प्लस 1. 12 अपॉन, आप ये देखिए इसमें E से ही कैंसिल होगा एंड 1/4 स्क्वायर रूट मीन्स 1/2 प्लस 1, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 3/2 और 12 इंटू 2/3. अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा 8 सेंटीमीटर. यानी अगर दो चार्जेस 4E और अगर E है और टोटल डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो x इक्वल टू आ रहा है 8 सेंटीमीटर. तो छोटे चार्ज से डिस्टेंस होगा 4 सेंटीमीटर. तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो डिस्टेंस होगा वो जो स्मॉलर चार्ज से कम होगा और बिगर चार्ज से ज्यादा होगा. दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. स्मॉलर मीन्स मैग्नीट्यूड बाई स्मॉलर चार्ज. यानी यहां से बड़े चार्ज से 8 सेंटीमीटर पे या छोटे चार्ज से 4 सेंटीमीटर. दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. मैग्नीट्यूड वाइज जो स्मॉल होगा उसके क्लोज. इसी टाइप से आप देख सकते हैं ये चार्ज अगर मान लो इस टाइप से हो 4E एंड 9E, 4E एंड 9E, तो अपने इस टाइप से देखते हैं कि छोटा चार्ज है 4E हो गया. तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या आता है? डिवाइडेड बाई Q2 by Q1, there is 9E upon 4E plus 1 and then square root. After solving 3/2 plus 1, तो आप ये देखेंगे 12 upon 5/2 and 12 into 2 upon 5 and 24/5. तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस है ये 4.8 सेंटीमीटर आएगा. यानी इस सिचुएशन में अगर चार्ज, देखिए पहले हमने कहा कि चार्ज छोटे चार्ज के क्लोज होगा, तो इस सिचुएशन में चार्ज 4E चार्ज है वो छोटा हो गया आपका और 9E चार्ज है वो बड़ा है. तो 9E, अब देखिए 4E से डिस्टेंस हमने लिया है, 4E से Q1 4E, डिस्टेंस फ्रॉम 4E. तो ये डिस्टेंस आ रहा है 4.8. तो यहाँ पे डिस्टेंस है 4.8. तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा ये वाला इस पॉइंट तक का 4.8 हो गया और ये अगर 12 में से माइनस करेंगे तो 12 minus 4 8, 7.2 सेंटीमीटर हो गया. अब देखिए आप यहाँ पे, अब 4E और 9E में से 4E छोटा है चार्ज, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो 4E के क्लोज आ गया. दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. अपने नई कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ये थर्ड चार्ज प्लस Q की बजाय माइनस Q हो तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा. तो पहले अपने दोनों चार्जेस के बाहर चेक करते हैं. अगर ये चार्ज माइनस Q है तो ये वाले दोनों चार्ज पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेंगे. यानी फर्स्ट चार्ज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा टूवर्ड्स Q1 और Q2 भी अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा टूवर्ड्स Q2. तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी यहां पे इसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है. और इस साइड में अगर देखें चार्ज, अगर मैं माइनस Q यहां रखता हूं तो इस तरफ भी अट्रैक्शन सेम डायरेक्शन में आएगा. माइनस Q का इक्विलिब्रियम है वो चार्जेस के बाहर नहीं होगा, पर क्या चार्जेस के बीच में होगा. तो अब मैं यहां पे ये चार्ज पुट करता हूं माइनस Q. अब देखिए इसमें Q1 है वो माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा. फोर्स ऑन माइनस Q अप्लाइड बाई Q1, तो ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा. ठीक है, देखिए यहां रिपल्सन था तो F1 बाहर की तरफ है, फर्स्ट चार्ज का फोर्स F1 इन आउटवर्ड डायरेक्शन. पर यहां देखिए फर्स्ट चार्ज का फोर्स अट्रैक्शन का वो इनवर्ड होगा. एज ए पॉजिटिव इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स अप्लाइड बाई सेकंड चार्ज F2. तो अब देखिए इसमें इस सिचुएशन में ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, और जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है और अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा. तो हम ये देखेंगे इसमें कि अगर ये डिस्टेंस x है तो इस सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की वैल्यू यही आएगी. यानी कहने का मतलब कि प्लस Q भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है और माइनस Q भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है. डिस्टेंस हम सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. पर अब इन दोनों सिचुएशंस में ये देखिए, इन दोनों में से एक जो चार्ज है उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा
और दूसरे का अनस्टेबल होगा। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है आप एक बार देखें। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये चार्ज यहाँ पे स्टेबल है, अगर मैं इस चार्ज को इस पोजीशन से किसी भी तरफ डिस्प्लेस कर दूं, किसी भी डायरेक्शन में, अगर मैं इस चार्ज को यहां डिस्प्लेस करता हूं और छोड़ते ये चार्ज दोबारा अगर उसी पोजीशन आ जाए तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप ये देखिए, ये एक प्याली है, इसमें एक बॉल है, इसका ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। अगर बॉल को किसी भी साइड में आप डिस्प्लेस करेंगे तो बॉल वापस यहीं आएगी। ये इस बॉल का स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस जो किसका होगा, अनस्टेबल का मतलब ये है कि अगर आप इस चार्ज को यहां से डिस्प्लेस करें और थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर दें तो ये चार्ज उसी तरफ मूव कर जाएगा, यानी दोबारा उस पॉइंट पे नहीं आएगा। जब तक था तब तक इक्विलिब्रियम था। इक्विलिब्रियम कैसा था, अनस्टेबल। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये एक उल्टा बाउल है और एक जेंटली इसके ऊपर एक बॉल रख दें, ये इक्विलिब्रियम में हो सकती है, पर ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। अगर ये बॉल यहां से डिस्टर्ब होगी तो दोबारा इस पोजीशन पे नहीं आएगी। तो हम इन दोनों सिचुएशंस में देखेंगे इक्विलिब्रियम दोनों का ही है, उतने डिस्टेंस पे है, पर ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेबल होगा। एक बार चार्ज यहाँ रख दिया, यहां से कितना डिस्प्लेस करो दोबारा चार्ज यहीं आएगा, पर ये इक्विलिब्रियम है पर ये अनस्टेबल है। आप इसको मैथमेटिकली देख सकते हैं। इस सिचुएशन में देखिए कि क्या अब ये चार्ज डिस्प्लेस करने के बाद भी दोबारा यहां आएगा, तो इसको अपने चेक करके देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है अभी यहाँ पे, इस लाइन पे मैं देख रहा हूं कि फोर्स F1 इज इक्वल टू F2 एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम। अब मैं इस चार्ज को थोड़ा सा Q2 की तरफ डिस्प्लेस कर दूं। अगर ये चार्ज डिस्प्लेस होके यहां आता है इस सिचुएशन में यहां पे, तो आप देखेंगे कि इस चार्ज Q1 से डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। पहले डिस्टेंस x था पर x से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इस पोजीशन पे और इस तरफ अपने देखेंगे दूसरे चार्ज के थोड़ा क्लोज आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस है वो डिक्रीज हुआ है। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो देखिए ये डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो फोर्स F1 डिक्रीज हो गया, और ये डिस्टेंस कम हो गया तो इस चार्ज का फोर्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। यानी इस सिचुएशन में F2 is greater than F1, that is force applied by second charge is greater than the force applied by the first charge. Now the net force is equal to F2 minus F1 and F2 की डायरेक्शन इस तरफ है तो रिजल्टेंट फोर्स है वो F2 की तरफ होगा। तो अब ये चार्ज इस सिचुएशन में एक नेट फोर्स फील करेगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब चार्ज छोड़ते वापस इसी पोजीशन पे आएगा, और जैसे ही यहां पहुंचेगा तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और नेट फोर्स 0 होगा। तो देखिए ये इस चार्ज का स्टेबल इक्विलिब्रियम है। डिस्प्लेस करेंगे तो एक नेट फोर्स उस चार्ज को वापस वहीं ले आएगा। सिमिलरली अगर इस चार्ज को मैं थोड़ा इस तरफ डिस्प्लेस करता हूं, अगर ये चार्ज थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, अगर ये चार्ज डिस्प्लेस होके और यहां आता है प्लस Q, तो देखिए ये डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया, और दूसरे चार्ज का जो डिस्टेंस है ये वाला इंक्रीज हुआ है। तो ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये फोर्स डिक्रीज हो गया, और ये डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो इसका फोर्स F1 हो गया इंक्रीज। इस सिचुएशन में F1 इज ग्रेटर देन F2, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2। इट मींस रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 की डायरेक्शन में होगा, F1 की डायरेक्शन ये वाली, यानी इस सिचुएशन में फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है वो इस सिचुएशन में। यानी आप चार्ज को किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दें, चार्ज अपनी जो चार्ज पे एक रिजल्टेंट फोर्स है वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ रहेगा। और ये सिचुएशन आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में देखी है। दैट इज दिस फोर्स एक्ट्स एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, यानी अगर आप चार्ज को यहां से डिस्टर्ब करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज में मास हो, इनर्शिया हो, तो ये चार्ज अब अलोंग अबाउट दिस पोजीशन कैन ऑसिलेट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये चार्ज यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और आप इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है उसका इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा, मीन पोजीशन से किसी भी तरफ डिस्प्लेस करें वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, मीन पोजीशन पे आ जाएगा वो। पर क्या नेगेटिव चार्ज का भी
इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा तो उसको अपने चेक करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे है तो ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है और ये डिस्टेंस यहाँ से x है, यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम है, पर इस चार्ज को थोड़ा सा इस इक्विलिब्रियम लाइन से डिस्प्लेस कर दें टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज Q2, तो आप देखेंगे कि अब ये चार्ज इसके क्लोज आ गया, तो इस चार्ज का ये अट्रैक्शन जो है वो डिस्टेंस डिक्रीज मींस फोर्स इंक्रीज, और इस चार्ज के लिए देखेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज मींस फोर्स डिक्रीज, यानी ये डिक्रीज हो गया फोर्स F2 जो है F1 डिक्रीज हुआ है और F2 इंक्रीज हो गया। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, जबकि इस लाइन पर दोनों क्या थे, इक्वल थे, पर अब F2 ज्यादा हो गया क्योंकि F2 साइड का डिस्टेंस है वो कम हो गया। तो आप देखेंगे F2 इज ग्रेटर देन F1 एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन F2 की तरफ होगी, यानी F2 की तरफ होगी तो F2 की डायरेक्शन ये वाली है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये अगर चार्ज यहां से थोड़ा सा भी इस तरफ डिस्प्लेस होगा तो रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस तरफ आपने डिस्प्लेस किया, और ये चार्ज यहां से इस तरफ मूव कर जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। दूसरी साइड में डिस्प्लेस करें, यहां इक्विलिब्रियम है, इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो ये डिस्टेंस पहले से डिक्रीज हो गया, और डिस्टेंस डिक्रीज मींस फोर्स इंक्रीज, तो ये फोर्स इंक्रीज हो गया, और ये देखिए इसमें पहले इस पोजीशन पे था, अब ये डिस्टेंस इस चार्ज से इंक्रीज हुआ है, और डिस्टेंस इंक्रीज मींस फोर्स डिक्रीज, तो इस लाइन पर दोनों फोर्सेस क्या थे, इक्वल थे, पर थोड़ा सा इस साइड में डिस्प्लेस करने पर ये फोर्स इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, तो नाउ F1 is greater than F2, so resultant force is F1 minus F2. Since F1 is greater than F2, therefore the direction of resultant force will be towards F1 bigger force. तो F1 इस डायरेक्शन में है, तो आप देखेंगे कि ये चार्ज इस पोजीशन में इस चार्ज पे एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी जिस तरफ आपने डिस्प्लेस किया है उसी तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्ट करेगा और वो उस चार्ज को उस पोजीशन से दूर ले जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज है उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, डिस्प्लेस कर दें वापस वहीं आएगा, पर नेगेटिव चार्ज को अगर अपने इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें तो दोबारा इस पोजीशन पे नहीं आएगा, यानी नेगेटिव चार्ज का जो इक्विलिब्रियम है वो कंप्लीटली अनस्टेबल। तो अब अपने एक नई सिचुएशन डिस्कस करते हैं। हमने ये देखा कि प्लस Q1 और प्लस Q2 के बीच में जो चार्ज प्लस Q है या माइनस Q है वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, प्लस Q स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड माइनस Q अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पर क्या बाकी दोनों चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में है, तो उन पे अपने फोर्सेस चेक करते हैं, क्योंकि फोर्स इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि फोर्सेस की डायरेक्शन देखते हैं, अगर फोर्सेस अपोजिट है तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम आएगा कहीं ना कहीं। हम इस Q1 को देखते हैं, तो फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 बाय दिस चार्ज प्लस Q एंड Q2, तो these two charges are positive and this charge is also positive, so the force experienced by Q1 due to these two charges will be repulsive, यानी प्लस Q भी इसको रिपेल करेगा, तो इस रिपल्सन फोर्स हो गया F1 डैश, एंड Q2 also repels this charge Q1, तो F12 is force applied by 2 on charge number 1, तो हम देखेंगे ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सिमिलरली आप इस पे देखिए कि इस पे भी बाकी दोनों चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाइड बाय प्लस Q ऑन प्लस Q2 इज रिपल्सिव एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो F डबल डैश इज अप्लाइड बाय प्लस Q ऑन Q2। सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाय प्लस Q1 ऑन प्लस Q2 रिपल्सन इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज F21, तो हम देखेंगे यहां भी ये दोनों फोर्सेज है वो सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, जबकि बीच में जो चार्ज है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये सिचुएशन प्लस Q के लिए। अगर माइनस Q में देखें अपने, तो देखिए यहाँ पे माइनस Q है, तो माइनस Q खुद तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, हम इन दोनों चार्जेस को देखते हैं, तो हम Q1 को देखते हैं। देखिए Q1 पे इस नेगेटिव Q का माइनस Q का फोर्स होगा अट्रैक्शन का, तो ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये F1 डैश हो गया। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा आउटवर्ड, तो ये जो फोर्स F12 है वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इस सिचुएशन में इसका इक्विलिब्रियम आ सकता है अगर इन दोनों फोर्सेस का सम 0 हो जाए, यानी F12 प्लस F1 डैश, अगर इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, और मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए
तो ये चार्ज भी अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी टाइप से अपने देखते हैं कि Q2, तो माइनस Q का प्लस Q2 पे फोर्स होगा अट्रैक्शन का, तो F2 डैश इज फोर्स अप्लाइड बाई माइनस Q ऑन प्लस Q2 टूवर्ड्स माइनस Q, एंड फोर्स अप्लाइड बाई प्लस Q1 ऑन प्लस Q2, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन आउटवर्ड, तो F21 इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आप यहां देखिए ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है अगर इन दोनों फोर्सेस का सम भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन वाइज अपोजिट है और मैग्नीट्यूड वाइज अगर फोर्स इक्वल होंगे तो ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। ये देखा कि अगर तीनों चार्जेस प्लस है तो बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बाकी दोनों चार्जेस नहीं होंगे। पर बीच का चार्ज अगर नेगेटिव है तो उस सिचुएशन में ये खुद भी इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, पर ये दोनों चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। यानी इस चीज में कैलकुलेट करते हैं कि ये चार्ज, इसका अमाउंट कितना हो और इसकी नेचर क्या हो, यानी ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव है तो नहीं आएगा, तो खुद इक्विलिब्रियम में होगा पर दोनों नहीं होंगे। पर ये नेगेटिव है तो ये खुद भी इक्विलिब्रियम में होगा वो अनस्टेबल, पर इस सिचुएशन में ये दोनों चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, क्योंकि इन पे फोर्सेस क्या है, अपोजिट, इन पे भी फोर्स किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन अपने कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज, एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो उस इक्विलिब्रियम के लिए जो थर्ड चार्ज जो आपने बीच में रखा है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, तो हमने देखी नेगेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना होना चाहिए वो अपने कैलकुलेट करते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को लेते हैं कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। तो आप देखिए F12 इज फोर्स अप्लाइड बाई Q2 ऑन Q1, तो ये डिस्टेंस है स्मॉल a, तो फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर, प्लस F1 डैश इज अप्लाइड बाई दिस चार्ज प्लेस्ड एट F1 डैश इज अप्लाइड बाई दिस चार्ज, एंड इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, x है। तो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q, तो Q1 एंड Q डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो हमें ये कैलकुलेट करना है इस Q का अमाउंट और Q की नेचर क्या होनी चाहिए कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। आफ्टर सॉल्विंग के Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q अपॉन x स्क्वायर, कॉमन टर्म्स आप कैंसिल कर दें, के Q1 एंड के Q1, तो Q2 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू माइनस Q अपॉन x स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q, तो Q इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, और आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, तो माइनस Q2 अपॉन a स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज a स्क्वायर अपॉन द स्क्वायर ऑफ रूट Q2 बाई Q1 एंड प्लस 1, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो माइनस Q2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाई Q1 प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर। यानी इतने मैग्नीट्यूड का चार्ज, नेगेटिव चार्ज, देखो नेचर यहाँ पे आ रही है कि बीच में जो चार्ज रखेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ये होना चाहिए। यानी इस सिचुएशन में ये बीच में जो चार्ज रखा है वो भी इक्विलिब्रियम में होगा और आसपास के दोनों चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में होंगे। आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब इस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम कैसे मिलेगी कि देयर आर टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल a, फाइंड आउट द पोजीशन, nature and magnitude of the third charge so that the entire system remains in equilibrium। दो चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2, एक तीसरा चार्ज Q कहां रखें, किस नेचर का हो, प्लस हो माइनस हो, और कितने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए कि तीनों चार्जेस अब इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं होगा तो ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स है, दोनों मूव करेंगे। तो एक थर्ड चार्ज रखिए, कहां रखें, कितना रखें, किस नेचर का रखें कि पूरा सिस्टम क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में। तो इसके लिए अपने देखते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ये चार्ज प्लस 4e, ये चार्ज प्लस e
और find out the position of third charge, position of the third charge, that is find out distance x, find out the nature of this charge and also find out the magnitude of the third charge q. तो अब देखिए डिस्टेंस आप उससे कैलकुलेट करेंगे तो हमने अगर 12 सेंटीमीटर लें तो इसके लिए हमने x कैलकुलेट किया था फॉर योर e के लिए, तो ये उस फॉर्मूले से a अपॉन q2 बाई q1 प्लस 1, इससे हमने जब सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आपको मिली थी e बाई 4e प्लस 1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और दूसरे फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे कि उस चार्ज की नेचर, तो अगर ये दोनों प्लस है तो इस चार्ज की नेचर वो अपोजिट होगी, नेगेटिव। एंड Q2 अपॉन रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस 1 और देन होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये चार्ज माइनस e अपॉन 4e स्क्वायर रूट और देन होल स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग इस चार्ज की जो वैल्यू है वो आएगी -4/9 ऑफ e। तो ये पूरी मैथमेटिक्स है इसकी, यानी 4e और प्लस e के एक सिस्टम के कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए एक थर्ड चार्ज 4e से 8 सेंटीमीटर रखेंगे और उस चार्ज की नेचर है वो नेगेटिव होगी और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 4/9 ऑफ e होगा। ये एक टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, Q1 Q2 बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव। पर अगर ये चार्जेस नेगेटिव हो तो, यानी अगर ये चार्जेस Q1 नेचर वाइज नेगेटिव और Q2 नेचर वाइज नेगेटिव, इस सिचुएशन में वो कहेगा फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अगर आपको सिर्फ इसका इक्विलिब्रियम चाहिए तो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें इस फॉर्मूले से, और अगर आप उस चार्ज की नेचर और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इससे कैलकुलेट कर लें। तो अगर दोनों चार्जेस प्लस हैं तो भी ये दोनों फॉर्मूले आएंगे और दोनों चार्जेस माइनस है तो भी ये फॉर्मूले आएंगे। पर इसमें एक डिफरेंस आएगा कि अगर ये प्लस है तो बीच का चार्ज माइनस होगा, और अगर ये दोनों चार्ज माइनस है तो बीच वाले चार्ज की नेचर क्या आएगी, यहाँ पे प्लस आएगी। ये एक टाइप की प्रॉब्लम है, इक्विलिब्रियम ऑफ टू सिमिलर चार्जेस, सेम नेचर ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हो रही है, उस प्रॉब्लम में एक चार्ज प्लस का होगा और दूसरा चार्ज माइनस का होगा। तो इसमें अपने सिचुएशंस डिस्कस करेंगे कि अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा और उस चार्ज की नेचर क्या होगी। तो ये अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं।